तो बीकानेर की स्थापना किस दिन की गई? दो नाम देखो, एक तो आखा तीज नाम है, एक क्या नाम है इसका? तीज। तीज को तो क्या कह दिया? तीज का मतलब तीसरा दिन, तो अपनी भाषा में बोल दो तीज, और हिंदी में थोड़ा बोलोगे तो क्या हो जाएगा? तृतीय। तो बोले तीज कर दो या क्या कर दो? तृतीय। एक शब्द देखो, अक्षय। क्या शब्द है? अक्षय। अक्षय का मतलब होता है पूरा। अक्षय का मतलब क्या होता है? पूर्ण, पूरा होता है। भाई आप ना कभी इसको ए हटा के देखो, क्षय का मतलब होता है कमी, है ना? कि क्षय का मतलब कमी, जनसंख्या में क्षय हो रहा है मतलब कमी हो रही है जनसंख्या के अंदर। हाँ, शरीर के अंदर क्षय हो रहा है, शरीर में कमी हो रही है। तो रोग, शरीर में कमी कब होती है? रोग। तो बाकायदा क्षय रोग है टिब्बी। टिब्बी को बोलते हैं क्या आपने? क्षय रोगी कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया को बोले क्षय रोग को उसको। तो ये अपने आप में रोग, मतलब क्षय का मतलब क्या हुआ? कमी आना। जैसे आप किसी में ए लगाते हैं तो वो ठीक उल्टा अर्थ देता है, कमी नहीं आना। कमी नहीं आना का मतलब क्या हो गया? तो हिंदी में पूर्ण के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है? अपने मारवाड़ी में पूरे को बोलते हैं आखा। पूरे क्या बोलते हैं? इसलिए आप गांव में जब छुट्टियों के अंदर जाते हो और सुबह घर से निकलते हो बैट लेके और शाम तक क्रिकेट खेल के आते हो, दिन में रोटी खाने भी नहीं आते, तो शाम को मम्मी कहती है कि आखो दिन रौन तो फिर है। आखो दिन, है ना? आखा दिन मतलब पूरा। आखो गांव घूमना है मतलब पूरा गांव। इसलिए आप रामदेव जी का भजन गाते हो तब गाते हो, थाने तो ध्यावे आखो मारवाड़ जी, आखो गुजरात जी। आप ध्यावे मतलब पूजा करता है, पूरा गुजरात पूजा करता है आपकी, और पूरा मारवाड़। तो आखा मतलब क्या होता है? क्या होता है? पूरा। आपके जैसे सिलेबस खत्म हो गया, आखो सिलेबस खत्म हो, बेस खत्म हो जाए होगा, आखो कमरा अपना पूरा भरा, आपको आखो कमरो भरेड़ो रहो। तो आखो मतलब क्या होता है? अक्षय मतलब ही क्या होता है? अक्षय मतलब ही पूरा। इसी अक्षय से एक शब्द बना बाद में, अक्षत। क्या शब्द बना? अक्षत का मतलब जिसमें कमी ना आए। अक्षय एक प्रक्रिया है, अक्षत मतलब किसी चीज जो पूर्ण हो, जो कमी नहीं आए जिसके अंदर, उसको क्या कहा जाए? अक्षत। इसलिए चावल को बोलते हैं अक्षत। क्या बोलते हैं? क्योंकि चावल के लिए हम कहते हैं कि चावल एक ऐसा वो अनाज रहता है जो खराब नहीं होता। आप कभी भी किसी भी स्थिति के अंदर रख दो, चावल कभी भी खराब नहीं होगा। इसलिए चावल को क्या कहा जाता है? इसलिए जब भी घर में कोई मेहमान आता है उसके तिलक निकालने के बाद चावल लगाते हैं। जिस प्रकार चावल में कोई कमी नहीं आती, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी किसी भी प्रकार की कमी ना आए, तुम्हें कोई रोग ना हो, तुम्हारे किसी भी प्रकार की कोई व्याधि ना हो, तुम्हारे किसी भी प्रकार की कष्ट ना आए। जिस प्रकार चावल पूरा है, इसी प्रकार तुम भी हमेशा क्या बने रहो? पूरे। वरना कभी सोचा करोगे अपने तो यहाँ चावल होते ही नहीं थे, तो बाजरी क्यों नहीं लगाई? है? बहन ने तिलक निकाला और कहा भैया लो बाजरी के 5 दाने। ऐसा भी तो किया जा सकता था ना। तिल लगा देते, सरसों लगा देते, भाई चिपकाना ही तो है, तो कुछ ही चिपकाया जा सकता है। लेकिन फिर भी क्या चिपका रहे हो? जबकि चावल अपने लग्जरी थी। चावल अपने पश्चिमी राजस्थान में लग्जरी चीज थी कि चावल अपने होली दिवाली बनते, चावल अपने मेहमानों के आने पे बनते, होते ही नहीं थे। भाई अपने चीजें कम थी तो वो मिठाई के रूप में काम आती। तो चावल आज भी एज ए मिठाई है। कि मुझे अब भी याद आता है कि इन सालों में थोड़ा ठीक हो गया, बाकी 15 साल पहले तक, 10 15 साल पहले तक घर में चावल या खीर बनती ना, उस दिन रोटियां नहीं बनती। कि भाई डबल डबल खर्चा। भाई चावल बन गए तो टाबर ने चावल खा लिया। अब यदि टाबर ने कहा कि मैं रोटी और खाऊंगा, थप्पड़ पड़ेंगे। चावल भी खाएगा रोटी और खाएगा तो ये तो पहले घरों में फैशन ही था कि मिठाई बनी है उस दिन रोटी। मुझे याद है मकर संक्रांति बनाते गुलगुले। गुलगुले जानते हो? गुलगुले, अरे क्या बोलते हो तो गुलगुलों का? अरे मीठे पकोड़े जो होते हैं क्या बोलते हैं उनको? पुआ। आओ पुआ जो गुलगुला ज्यादा अच्छा वर्ड है ना यार, फील देता है गुलगुला। तो गुलगुले बनाते, तो मम्मी सुबह सुबह तेल निकालना होता है, तो मकर संक्रांति पे छुट्टी नहीं होती स्कूलों की। मकर संक्रांति भी केवल जयपुर में छुट्टी होती है, बाकी अपने राजस्थान में छुट्टी नहीं होती है मकर संक्रांति की। तो मकर जयपुर में यहाँ ये पतंगों वाला थोड़ा ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर कलेक्टर की तरफ से छुट्टी होती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी छुट्टी नहीं होती। तो मकर संक्रांति वाले दिन सुबह सुबह जल्दी वो पकौड़े वकौड़े निकाले और निकाले के खा लो। तो टाबरों ने गुलगुले ने पकौड़े, वो जितने दाब दाब के खाने उतने खाओ, रोटी रोटी नहीं मिले। रोटी क्यों नहीं मिलेगी? तो गुलगुला खा लिया। तो चावल लग्जरी थी साहब।
आज भी होली दिवाली पे आप अपने पास कितने भी पैसे आ गए हो, कितनी बाजार से मिठाई लेके आ जाओ, 56 भोग लेके आ जाओ, फिर भी मम्मी चावल बनाती है। और देवी देवताओं को जब भोग लगाती है तो भले ही और कितने आप कलाकंद रखो, लेकिन सबसे पहले वहां भोग किसका लगता है? घर में मेहमान आए हुए हैं, जवाई आया हुआ है, नया दूल्हा आया हुआ है, उसके सामने थाल रखोगे, उस थाल में आपको 27 भांत की मिठाई रखोगे, उसके बावजूद उसमें चावल होगा। और सबसे पहले वहां जितने मेहमान बैठेंगे सबसे पहले चावल उठाएंगे, भले सुन के एक एक उठाए। तो वो अपने दिमाग में है, क्योंकि पहले अपनी मिठाई क्या हुआ करती थी? चावल। इसके अलावा कोई मिठाई नहीं थी, पहले जब भी कोई दूल्हा आता चावल ही बनाया करते थे। तो अभी भी वो दिमाग में कि दूल्हा आया तो क्या बनाया जाए? मुझे लगता है अब तो बापड़े को ढंग की चीज खिला दो रहे। चावल कितने साल तक खिलाओगे? तो चावल अक्षत होता है, चावल खराब नहीं होता है ना। तो अक्षय, अक्षय का मतलब क्या हुआ? पूरा। अक्षय का मतलब क्या होता है? पूरा। तो बीकानेर की स्थापना आखा तीज कर दो या क्या कर दो? अक्षय तृतीय। और कहते बीका इतना राजी हुआ उस दिन बीकानेर की स्थापना कर, भाई मैंने पूरा नया शहर बसाया, इस दिन बीकानेर में उसने पतंग उड़ाई। इसलिए आज दिन तक रिवाज है कि आखा तीज में बीकानेर में पतंगे उड़ती है। क्या उड़ा जाती है बीकानेर में?